भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं। और इधर 27वें दिन महाराज कन्हैया ने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, 27 दिन हो गए भैया लड़ते लड़ते। ऐसा घूसा जमा के मारा कि जामवंत की नस नस ढीली हो गई। मारा जामवंत गिर पड़े। महाराज मैं थाना फंसाने के होते खोई, मैं तो फंसाने के थाना। मैं कहा भले मानस, अरे पहले ही पहचान जाता, खामा का 27 दिन मार खाई तूने, पहले ही पहचान जाता। तो मैं पहचान गया आप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। बाकी मुझको हराने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं है। हाँ, एक घूसा मारा था रावण को महाराज जामवंत ने, एक घूसा ऐसा मारा कि जाकर लंका में गिरा था। हाँ, इतने बलवान जामवंत। तो पूछा कि भगवान कैसे आपका आगमन हुआ? तो जामवंत ने जब पूछा कि भगवान आप यहाँ कैसे आए, क्या कारण था आने का? कन्हैया ने पूरी लीला बता दी। भैया ऐसी ऐसी बात है, इस मणि के चक्कर में कलंक लगा हुआ है मुझे, इस मणि के चक्कर में मुझे कलंक लगा हुआ है। तो महाराज जामवंत ने कहा कि महाराज ये मणि अब मेरी नहीं रही, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को प्रदान कर दी है, ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे। एक काम करो, इसको भी ले जाओ और मेरी बेटी को भी ले जाओ। बेटी का नाम है जाम्बवती। तो महाराज इस बेटी को भी ले जाओ, इस मणि को भी ले जाओ। आपसे अच्छा दूल्हा कहाँ मिलेगा? ले जाओ। कन्हैया ने क्या कर रहे हैं महाराज, अब रीछ की छोरी है, ऐसी तो थी नहीं महाराज, रीछ की छोरी रीछ की तरह ही होगी ना। जब क्या करें, मणि चाहिए तो लेके जानी पड़ेगी, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा महाराज। तो मणि को भी लिया, जाम्बवती को भी ले। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ संपन्न हुआ। अच्छा, अब रीछ की छोरी है, पूरे शरीर पे बड़े बड़े बाल। भगवान ने कही भाई ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी, कैसे लेके जाऊं इसे? तो कन्हैया ने एक साड़ी का इंतजाम किया महाराज, एक साड़ी का इंतजाम किया, वो चारों बगल से लपेट दी, वो घूंघट मार दिया लंबा सा। मेरे को सुन, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक अपना मुंह मत दिखाना किसी को, मैं जब तक ना कहूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले। मेरे को ठीक है महाराज। द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचे, बड़ा उत्सव मनाया गया महाराज। अब और देवियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक हमारी बहन और आई है, रुक्मिणी कहती हैं। अब रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज, एक और। अब तो भगी भगी गई और आरती का थाल लेके आई, आरती करने के लिए, दूल्हा दुल्हन की आरती करने के लिए थाल लेके आई महाराज। आरता उतारा कि बहन ले अपना मुंह तो दिखा। तो कन्हैया कहते रुक जा, मुंह मत देखे। क्यों? कि ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, तुझसे भी ज्यादा। और यदि इसने अपनी सुंदरता दिखा दी ना तो तुझको जलन पैदा हो जाएगी, मन ही मन में तू जलने लगेगी। तो क्या करूं? एक काम कर, तुझको सिद्धि प्राप्त है। किसकी? माँ भगवती की। क्योंकि बचपन से रुक्मिणी जी ने अंबिका जी का पूजन किया है। तो माता अंबिका से वरदान मांग कि मेरी जो बहन है ना, इसका नाम जाम्बवती है, वो मेरे समान सुंदर हो जाए, मुझसे ज़्यादा सुंदर न रहे, मेरे समान सुंदर हो जाए। मांग क्या? अब तो भगी भगी गई है महाराज, जाकर के अंबिका जी से मांगा कि हे भगवती, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि मेरी जो बहन जाम्बवती है ना, वो मेरे समान सुंदर हो जाए, मुझसे ज़्यादा सुंदर न रहे, नहीं तो मुझको जलन होगी। तथास्तु। आई महाराज, आके जैसे ही घूंघट उठाया तो साक्षात जाम्बवती के दर्शन हो गए। इतनी स्वरूपवती रूपवती जाम्बवती।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो लीलाधारी है महाराज, कौतुकी है भगवान। हाँ, किस जगह से कैसे निकलना है, कैसे क्या सब पता। तो रीछ की छोरी को भी महाराज याद है। 2 विवाह हो गए। सभा में बुलाया, सत्राजित को कहा जा, और ये ले तेरी मणि। और ये मणि मेरे पास नहीं थी, इन द्वारिका वालों से पूछ लो, मेरे साथ गए थे। प्रसेन को मैंने नहीं, सिंह ने मारा है। और प्रमाण चाहिए तो ये जामवती रही, सबसे बड़ा प्रमाण। तो महाराज सत्राजित उस मणि को वापस लेके गया है। इधर होता क्या है, जब द्वारिका में एक बात चलने लगी कि सत्राजित ने द्वारिकाधीश के ऊपर खामाखा बेकार में कलंक लगाया, इस सत्राजित को मारो। ये कन्हैया के ऊपर इल्जाम लगाता है, मार डालो इसे। सत्राजित ने सुना कि भैया कोई उपाय कर ले, नहीं तो मारा जाएगा। तो सत्राजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्राजित की पुत्री है सत्यभामा। सत्राजित ने सोचा यदि पुत्री दे दूंगा ना तो कन्हैया का मैं क्या बन जाऊंगा, ससुर। और ससुर बन जाऊंगा तो फिर खासम खास हो जाएंगे, फिर कोई मारेगा नहीं मुझे। तो अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ भी कन्हैया के हाथ में। तो अब कन्हैया के कितने विवाह हो गए, 3 हो गए ना। कौन कौन से, रुक्मिणी, जामवती और सत्यभामा, 3 विवाह संपन्न हो गए हमारे। अभी तो 16,108 है पूरे, तो महाराज कतरा दल लाग जाए। सुनो, अब महाराज एक दिन की बात, कन्हैया कहाँ पहुंचे, हस्तिनापुर। वहां जाकर के पांडवों से मिले। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान, उन दोनों ने खांडव वन का दाह किया। खांडव वन का दाह किया। अर्जुन को लगी प्यास, तो जमुना जी में पानी पीने के लिए अर्जुन गया। जैसे ही यमुना जी में पानी पीने लगा तो उसने एक स्त्री को देखा महाराज, एक कन्या को देखा जो उस यमुना जी में तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, वो किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो वो कहती है कि महाराज मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, है सच में? यूँ कहा, ये तो हो गया तेरा काम, अभी आता हूँ। भगे भगे भगवान के पास आए। यूँ कहा, महाराज था कि बृहस्पति गणी जोर कर रही है आजकल, था कि बृहस्पति गणी जोर कर रही महाराज। क्यों? 3 तो हो गई, चौथी तैयार बैठी है, चलो तपस्या कर रही है महाराज। भगवान श्री कृष्ण आए, तो कालिंदी का भी महाराज आज पानी ग्रहण संस्कार कन्हैया के साथ में हुआ है। बोल जमुने मात की। ये कालिंदी कौन है? कालिंदी साक्षात जमुना मैया। जमुना मैया जो है ना, इन्हीं का नाम कालिंदी है। तो महाराज आज कालिंदी का विवाह भी कन्हैया के साथ संपन्न हो गया। तो कितने विवाह हो गए? 4। इधर होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर लौट के आए हैं। एक राजा हैं जिनका नाम है राजा नग्नजित। राजा नग्नजित, उनकी एक पुत्री जिसका नाम है नाग्नजिती। नाग्नजिती नाम है उसका। राजा ने एक शर्त रखी
दशरथ की तरह। दशरथ जी ने शर्त रखी थी कि जो धनुष तोड़ देगा सीता उसकी। राजा नग्न जितने एक शर्त रखी, उनके पास 7 बैल हैं महाराज, बड़े बड़े बैल, और बड़े मरक ने महाराज, मरक ने 7.5। उनकी प्रतिज्ञा है कि जो महावीर योद्धा एक ही बार में 7 को नाथ देगा, उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। बेटी परम सुंदर। तो महाराज जो भी नाथने आता, वो 7 बैल उसे मिलकर मार डालते। जाने कितने राजकुमार मारे गए, जाने कितने। तो महाराज होता क्या है, भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण आए वहां और अपने 7 रूप बनाए। कन्हैया तो संभव है ना महाराज, अपने एक साथ 7 रूप बनाए महाराज। 7 रूप बना करके 7 बोलों को एक साथ नाथा और ला करके खड़ा कर दिया नग्नजित के सामने। तो शर्त के अनुसार राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री नागनजिती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से आज कन्हैया के महाराज कितने विवाह हो गए? 5। अब कितने बाकी हैं? 3 तो मुख्य है ना अभी। विंद अनुविंद नाम के 2 भाई एक साथ राज्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूर की भुआ लगती है महाराज, दूर की, पास की नहीं। विंद अनुविंद, उनकी बहन नाम है मित्रविंदा। स्वयंवर रचा गया महाराज मित्रविंदा का। परम सुंदर थी वो, परम सुंदरी। स्वयंवर में भगवान कन्हैया भी जाके खड़े हो गए। अब जहाँ कन्हैया खड़े हों वहाँ कोई राजकुमारी किसी दूसरे के गले में कैसे माला पहना दे? ये चटक मटकी इतनी महाराज, इसके अंदर क्या किया जाए? तो आज मित्रविंदा ने भी स्वयं की मर्जी से वरमाला कन्हैया के गले में। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही एक दूर की भुआ और थी, श्रुतकीर्ति, जिनकी पुत्री सत्या। उनके साथ भी भगवान का 7वां विवाह और लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह संपन्न हुआ। 8 विवाह तो भगवान के मुख्य थे। अब 16,100 और रह गए भैया। अब 16,100 विवाह और रह गए। कन्हैया को जो देख रहे ना एक बार भूल जाता है महाराज। कन्हैया की सुंदरता के सामने कोई सुंदर कोई नजर नहीं आता। सुंदर नहीं, परम सुंदर है महाराज। हो काड़ा पर घना रूफाड़ा जी, सिंगोली रा श्याम। काड़ापन घना रूफाड़ा जी, सिंगोली रा श्याम। सिंगोली रा श्याम मारा, सिंगोली रा श्याम जी। सिंगोली रा श्याम मारा, सिंगोली रा श्याम जी। काड़ापन घना रूफाड़ा गोपड़ी रा श्याम। काड़ापन घना रूफाड़ा जी, गिरिया का श्याम। काड़ापन घना रूफाड़ा जी, सिंगोली रा श्याम। काड़ापन घना रूफाड़ा जी, सिंगोली रा श्याम।
शास्त्र में विशिष्ट रूप से साहित्य में दो तरह की नायिकाओं का वर्णन है महाराज। नायिका जो होती है ना, दो तरह की होती हैं। मैया ध्यान देना, दो तरह की नायिकाएं हैं। एक तो है दक्षिणा नायिका, एक है वामा नायिका। ध्यान देना, साहित्य में दो तरह की नायिका है महाराज। नायिका मतलब स्त्रियां, दो तरह की। एक तो होती है वामा नायिका, एक होती है दक्षिणा नायिका। इनमें बड़ा अंतर होता है महाराज। दक्षिणा नायिका वो होती है जो हमेशा पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहे, तो हाँ महाराज आज्ञा दो, हाँ महाराज आज्ञा दो, वो होती है दक्षिणा नायिका। और वामा नायिका जिसके सामने पति हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, हाँ देवी छानी हो जा, वो वामा नायिका। दो तरह की नायिका है हमारा साहित्य में, एक वामा नायिका, एक दक्षिणा नायिका। दक्षिणा नायिका वो जिसके जो पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहे, जो पति की आज्ञा में रहे हमेशा, वो दक्षिणा नायिका। और वामा नायिका वो कि जिसके सामने पति हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, हाँ देवी कई कर्णों में बता। तो ऐसे ही अब आप देख लेना कौन दक्षिणा है, कोई वामा है। अपना मोहम्मद जाजो महाराज समझ लेना आपने अपने, कौन की दक्षिणा है, कौन की वामा है। तो ऐसे कन्हैया के साथ है महाराज। रुक्मिणी जो है ना, रुक्मिणी दक्षिणा नायिका है, हमेशा हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। और सत्यभामा वामा नायिका। भगवान कन्हैया जो है ना, हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते, देवी कृपा कर। सत्यभामा हमेशा महाराज एकदम अकड़ में रहती है। हाँ, मणि मिली है महाराज दहेज में, ऐसे वैसे थोड़ा आई हूँ, दहेज दिया पापा ने इतना सारा, सोना उगलती है मणि, छोटी मोटी थोड़ी ना हूं मैं। तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कन्हैया, कहाँ दीदी। एक बार की बात, जब कन्हैया ने सुना कि लाक्षा भवन में जल के पांडव मर गए, लाक्षा भवन में आग लगा दी गई थी ना, तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा ना, हालांकि पांडव तो मरे नहीं थे, कोई दूसरे मरे थे वहां पर। कन्हैया ने सोचा यदि मैं वहां नहीं गया तो कौरव ये समझ लेंगे कि यदि पांडव मरते तो कन्हैया अवश्य आते, और कन्हैया नहीं आए इसका मतलब पांडव नहीं मरे, कोई दूसरा मरा है। तो कन्हैया को तो लीला पुरुषोत्तम है महाराज, तो पहुंच गए रोने के लिए। पहुंचे महाराज, इधर पीछे से क्या होता है, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अक्रूर जी। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अक्रूर जी, इन तीनों ने मंत्रणा बनाई और किसको फंसाया, सतधनवा को। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सतधनवा, उसको फंसाया हमारा, और उससे कहा कि सुन, ये सत्राजित है ना,
यह पहले अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह तेरे साथ में करने वाला था, लेकिन ये अपनी बात से पलट गया, तेरे साथ विवाह नहीं किया, नहीं तो मणि तुझको मिलती। एक काम कर, इस सत्राजित को मार दे, सत्राजित को मार डाल। तो महाराज कृतवर्मा और अक्रूर जी के बहकावे में आया सतधनवा, और सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया। अब सत्यभामा को पता चला कि पिताजी तो गए, तेल के कढ़ा में डाला महाराज, जिससे लाश सड़े नहीं, और रथ पे सवार होके कहाँ पहुंची है? सीधी कन्हैया के पास, द्वारिकाधीश के पास पहुंच गई महाराज, हस्तिनापुर। वहां जाकर के सुनाया कि प्राणनाथ, हमारे जो पिताजी हैं वो तो चले गए, सतधनवा ने मार दिया उनको। कन्हैया ने सोचा बेटा बात तो कोई बड़ी नहीं है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन यदि रोया नहीं ना तू तो सत्यभामा कहेगी देख ले मेरे तो पिताजी मर गए, दुख भी नहीं हो रहा। अब तो महाराज कन्हैया तो कोतुकी हैं, अब पछाड़ मार मार के रोए, गिरे ऊपर से नीचे, हाय रे ससुर जी गए, हाय रे ससुर जी मर गया महाराज, हाय रे हमारा ससुर जी तो मर गया। अच्छा अमूमन होता क्या है कि यदि स्त्री रोए ना तो पुरुष आकर के समझाता है, खई कोंदा रो मत, हो तो रहा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है महाराज, कन्हैया पछाड़ खा खा के रो रहे हैं, और रुक्मिणी समझा, वो सत्यभामा समझा रही है, कोई बात नहीं भगवान, पिताजी गए तो गए, समझ जाओ कोई बात। कन्हैया कौतुकी है ना महाराज, नहीं नहीं तुम क्या समझो सत्यभामा, बहुत दुख हो रहा है, पिताजी चले गए, मेरे एक ही तो ससुर जी सबसे प्यारे थे, चल बसे विचार, ऊपर से गिरे रो में पड़े, बारह मेला महाराज। कन्हैया तो कौतुकी है। सत्यभामा को लगा हाय हाय कितना प्रेम करते हैं अपने पिताजी से, भगवान को समझा बुझा के लेके आई महाराज, उनका संस्कार करवाया। अब तो ससुर जी मारे गए हैं, तो सत्यभामा के सामने तो हाँ देवी, तो सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने पता लगाया, तो किसने मारा? सतधनवा ने। क्यों? मणि के चक्कर में। अब कन्हैया ने कहा सतधनवा जिंदा नहीं बचेगा, मारूंगा सतधनवा को। भगवान और बलराम रथ पे सवार होकर के सतधनवा को मारने के लिए पहुंचे। डर के मारे सतधनवा ने वो मणि तो अक्रूर जी को दे दी, वो खुद भगे महाराज, घोड़ा लेके भगे, द्वारिका से दूर भगे 100 कोस, और जनकपुर के जंगलों में जाकर के भगवान कन्हैया ने सतधनवा को पकड़ लिया, पकड़ के मार डाला। मणि देखी तो मणि थी नहीं, क्यों? मणि तो अक्रूर जी के पास है। बलराम जी ने कहा भैया कन्हैया तेरा तो लड़ाई दंगा फसाद चलता रहेगा, मैं तो जा रहा हूँ जनक जी के पास। तो बलराम जी जो हैं वो तो जनक जी के पास पहुँचे। अच्छा ये जनक अलग है महाराज, ये जनक वो नहीं है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, मनमोहन सिंह बैठे तो प्रधानमंत्री, मोदी बैठे तो प्रधानमंत्री, और भविष्य में योगी आदित्यनाथ बैठेगा तो भी प्रधानमंत्री। हाँ योगी बैठेगा महाराज। और हम लोगों को यही चाहिए कि आगे यदि हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, अपना वजूद यदि बचाना है, तो योगी को लेके आओ। हिंदुत्व की रक्षा यदि किसी ने की है ना महाराज, हम किसी पार्टी को नहीं करते सपोर्ट, लेकिन विचारधारा जो हमारे राम का है हम उसके हैं, जो हमारे राम जी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। पिछली सरकारों ने राम मंदिर को कितना मारा, लेकिन वो तो भला हो सरकार का, राम मंदिर का भी निर्माण चंदा दिया होगा ना आप लोगों ने भी। हाँ तो ये इस सरकार की वजह से संभव हुआ है हमारा।
और भविष्य में हिंदुओं को सुरक्षित यदि रहना है तो हिंदुत्ववादी सरकार लेके आओ, राष्ट्रवादी सरकार लेके आओ। घोटाले वाली सरकार मतलब महाराज, इसका ध्यान दो। हमारी तरफ पता है क्या होता है ब्रज में? गांवों के अंदर सरपंच खड़े होते हैं हमारा लड़ने के लिए। कोई तो पूरे गांव में कंबल बांटता है, कोई मिठाई बांटता है महाराज, कोई पायजेब बांटता है, कोई सोने की चेन बांटता है, कि लालच के मारे वोट दे दें। ऐसा मत करना। अपना मताधिकार का जो प्रयोग है वो किसी दबाव में आके, लालच में आके मत करना, बुद्धि से करना। जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देना महाराज, जिसको भी दो। संकीर्ण विचारधारा से ऊपर आना, राष्ट्रहित के लिए और हिंदुत्व के लिए वोट देना। सीधा सा हिसाब है। जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और अभी अभी तो महाराज विश्वनाथ का भी, काशी विश्वनाथ इतना सुंदर कॉरिडोर बना है महाराज, एक बार दर्शन करो। पहले दर्शन किए होंगे किसी ने, अब जाके देखो महाराज, बड़ा गजब का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारे पास पूरी वीडियो आ गई। अब 18 तारीख को काशी विश्वनाथ जाने वाले हैं। आप सबकी तरफ से प्रणाम करेंगे भोले बाबा को जाकर। कभी भाई गीडिया वालों ने और बोड़ा वालों, रासेड़ वालों ने प्रणाम किया है महाराज, तो यहीं से प्रणाम हो जाएगा आपका भी। तो महाराज देखो प्रसंग अंतर हुआ ना, कहाँ से कहाँ प्रसंग पहुँच गया। ऐसे तो बाहर है, कहाँ चल गई कहाँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। तो महाराज होता क्या है कि शतधनवा को मारा, बात चल रही थी जनक जी के ऊपर। तो जनक की भी एक पदवी है महाराज, उस कुर्सी का नाम है जनक। उस कुर्सी पे जो बैठ जाता है वो जनक कहलाता है। तो ये जो जनक हैं, इनके पास भी बलराम जी पहुंचे ज्ञान के लिए। कन्हैया वापस शतधनवा को मार करके लौटे हैं। मणि थी नहीं, पता चला कि मणि तो अक्रूर जी के पास है, और अक्रूर जी मणि को लेकर के तीर्थ यात्रा पे चले गए। और जगह जगह जाते हैं, उस मणि से प्राप्त धन से बड़े बड़े यज्ञ करते हैं महाराज अक्रूर जी। कन्हैया पहुंचे, जो कहा चाचा जी, जो कहा हाँ आपके पास भी मणि है? जो कहा है। ठीक है कोई बात नहीं, रखो, इच्छा हो तब द्वारिका आ जाना, करके चले आए। ये तो कन्हैया थे महाराज, जो कुछ नहीं बोला। कन्हैया की जगह यदि कोई दूसरा होता ना तो 50 तो गाली देता कि बुढ़े तेरी बुद्धि सटिया गई है, इस मणि के पीछे जाने कितने कितने मर गए और तू मणि को लेके दान पुण्य कर रहा है, घूम रहा है। कन्हैया ने ऐसा नहीं बोला महाराज। चाचा जी से बोला कि आपके पास मणि है? यूँ कहा कोई बात नहीं, रखो, जब इच्छा हो द्वारिका आ जाना। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए कि कन्हैया ने कुछ नहीं कहा हमसे, द्वारिका आए हैं। ये जो मणि है ना महाराज, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मणि के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तो आज भी ये मणि उपलब्ध है महाराज। ये मणि आज भी है, धरती पे आज भी है। और ये मणि जो है ना, समंतक मणि, इसका यह प्रभाव था, ये शापित मणि थी। ये मणि शापित मणि थी महाराज। ऐसी शापित मणि थी कि ये कभी किसी पुरुष के पास में नहीं टिकी। जिस पुरुष ने इस मणि पर अधिकार प्राप्त किया वही मारा गया। ये मणि हमेशा स्त्री के पास में रुकी है महाराज। जामवती के पास में भी थी, स्त्री थी इसलिए रुकी, नहीं तो मणि जामवंत भी अपने पास रख सकते थे। जामवंत ने मणि अपने पास नहीं रखी, अपनी बेटी को दी, क्योंकि जानते थे कि यह मणि शापित है। आज भी ये मणि है। इस मणि का नाम परिवर्तित हो चुका है। इस मणि का नाम है कोहिनूर। आप लोगों ने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा, जो कि गोलकुंडा की खदानों से प्राप्त हुआ था भारत में।
ये महाराज भारत के अंदर अनेक राजाओं महाराजाओं के पास रहा और इस मणि के प्रभाव से जाने कितने राजा महाराजा मारे गए। आज भी ये मणि इंग्लैंड की जो महारानी है ना एलिजाबेथ, उसके पास में आज भी है महाराज। ये महारानी के पास में है, महाराजा के पास नहीं है। ये मणि सोना तो नहीं उगलती क्योंकि इसकी पूजन की पद्धति जो है ना वो लुप्त हो गई है। जिस विधान से इसकी पूजा की जाती थी वो विधान लुप्त हो चुका है। अब इसका पूजन वूजन नहीं होता, वो क्या अंग्रेज पूजा करेंगे महाराज। लेकिन ये मणि आज भी इंग्लैंड की महारानी के पास उपलब्ध है। इसका जो आकार वो छोटा हो गया है घिस घिस करके, लेकिन ऐसा रिसर्च में पता चला कि ये वही समंतक मणि है महाराज। आज भी स्त्री के पास में है, पुरुष के पास नहीं है। क्योंकि जितने पुरुषों के पास ये मणि गई, चाहे वो सत्राजित हो कोई भी हो, वो मारा गया। ये मणि जो है सिर्फ स्त्री के पास रुकती है। तो अक्रूर जी आए। एक दिन की बात, कहीं से उड़ता उड़ता हवा के साथ में एक पुष्प, किसका? कल्प वृक्ष का। स्वर्ग में जो पेड़ है ना कल्प वृक्ष, उसका पुष्प उड़ता उड़ता कहाँ आया? सत्यभामा के आंगन में। सत्यभामा ने फूल उठाया, उसको सूंघा, इतना खुशबू उसके अंदर, इतनी खुशबू। सत्यभामा महाराज उस पुष्प की दीवानी हो गई। कन्हैया से बोली कि महाराज कहीं से भी लाओ, ये पेड़ चाहिए मुझे, तो इन फूलों का पेड़ लेके आओ, कहीं से भी लाओ। कन्हैया ने कही, देवी ये पेड़ इस धरती पे नहीं है, स्वर्ग में है महाराज। तो स्वर्ग चलो, स्वर्ग चलो लेके आओ। देवी स्वर्ग जाना छोटी मोटी बात थोड़ा ना, मैं न जानू, चलो। सत्यभामा है महाराज, ठीक है देवी चलेंगे। तो आज गरुड़ पे सवार हुए, सत्यभामा को साथ लिया और सबसे पहले कहाँ गए? राजा भौमासुर के पास। भौमासुर एक असुर है महाराज, भौमासुर, जिसको वरदान प्राप्त है। उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती। साक्षात भूमि का पुत्र है भौमासुर, धरती का पुत्र भौमासुर, बड़ा मायावी है। यदि उसकी बहन सामने हो तब तो मरेगा, वरना मरेगा नहीं। और उसकी कोई बहन है नहीं। लेकिन भगवान जानते थे कि जो सत्यभामा है ना, ये भूमि की पुत्री है महाराज, भूमि पुत्री है सत्यभामा। इस बात को कन्हैया जानते थे, भौमासुर नहीं जानता था। भौमासुर ने एक प्रतिज्ञा करी है कि जब तक 21,000 कन्या नहीं हो जाएंगी इकट्ठी, तब तक विवाह नहीं करूंगा। तो भौमासुर ने जगह जगह से इकट्ठी करके 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। भौमासुर ने अपनी जेल में 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। तो आज कन्हैया वहां गए, गरुड़ पे सवार होकर साथ लेके गए सत्यभामा को। क्यों? बहाना लगा दिया ना उस पारिजात वृक्ष का, कल्प वृक्ष के जो फूल था ना, उसका बहाना लगा दिया कन्हैया ने कि वहां भी जाना हो जाएगा। ऐसे तो जाएगी नहीं, मैं कहूंगा कि उसको मारने चलना तो जाएगी नहीं, बहाना बना के ले चलो। तो उस कल्प वृक्ष के फूल का बहाना बनाया कन्हैया ने, तो ले गए सत्यभामा को। और महाराज वहां जाकर उस मायावती, जो मायावी था ना भौमासुर, उसकी समस्त माया का खंडन करके और भौमासुर का उद्धार किया है। मार दिया भौमासुर, क्योंकि बहन साथ में थी, भूमि पुत्री सत्यभामा साथ में थी महाराज। भौमासुर का उद्धार हुआ। अब तो बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को बुलाया, सब आई।
भगवान की स्तुति की उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि महाराज अब हम कहाँ जाएं, हमको तो इस भौमासुर ने जाने कितने दिनों से जेल में बंद कर रखा है। एक रात के लिए भी यदि बेटी अपने पिता के घर से कहीं चली जाए तो महाराज दुनिया वाले जीने नहीं देते। जना कहाँ गई होगी, पता नहीं किसके साथ भाग गई। तो महाराज हम तो जाने कितने वर्षों से जेल में बंद हैं, हमको कौन अपनाएगा जीवन के अंदर, कौन अपनाएगा, कौन विवाह करेगा हमारे साथ। अब दो रास्ते हैं, तो या तो हम मर जाएं या फिर गलत रास्ता चुन लें। भगवान ने कहा क्यों गलत रास्ता चुनती हो और क्यों मरती हो, मैं हूं ना, चलो। तो महाराज 16,100 कन्याओं को भेजा कहां, द्वारिका का। चलो तुम द्वारिका में आ रहा हूं। सब की सब राजकुमारियां कहां पहुंची, द्वारिका पहुंची। एक साथ इतनी राजकुमारियां, हल्ला मच गया द्वारिका में। सब खड़ी हैं महाराज, कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, कोई बोलती कुछ नहीं है, कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। द्वारिकाधीश आएंगे तभी बोलेंगी, चुपचाप खड़ी है। दुनिया तमाशा देख रही है, भैया ये कहाँ से आ गई एक साथ इतनी सारी, कन्हैया है नहीं, आई कहाँ से, कौन है ये। इधर कन्हैया पहुंचे हैं कहाँ, सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग में। वहां जाकर के इंद्र के साथ भगवान श्री कृष्ण और सची के साथ सत्यभामा का युद्ध हुआ। वो युद्ध में इंद्र को और इंद्राणी को, इंद्राणी मतलब सची, उसका नाम सची है, उसको परास्त करके लीला में भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ पे सवार होकर के पुनः द्वारिका आए हैं। और आकर के जब पेड़ लगाया ना महाराज, तो सीधा नहीं लगाया, टेढ़ा लगाया। सत्यभामा के आंगन में पेड़ लगाया, सीधा नहीं लगाया, टेढ़ा लगाया महाराज। क्यों टेढ़ा, बगल में रुक्मिणी का आंगन है ना महाराज, तो पुष्प कुछ रुक्मिणी के। सत्यभामा कहते हैं एक काम करने को बोला, वो भी तुमसे सीधा नहीं हुआ। तुम्हारा नाम टेढ़ा, तुम्हारे सब काम टेढ़े, कोई तो काम सीधा कर लेते जिंदगी में, सब काम टेढ़े किए महाराज तुमने। क्या करे, कन्हैया है ही ऐसे महाराज। तो उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार में, एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप बना करके कन्हैया ने विवाह प्राणीगण संस्कार किया। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज सबके लिए अलग अलग महल बने हुए हैं और सब महलों के अंदर कन्हैया हैं और अपनी अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। कितने विवाह हो गए, 16,100। वो चार बुझाना मारा धनी खोई खोई मुझे एक न समझ रवाया 16,000 कर रहा की मान दो न छा मतलब हाथ जोड़ा, कोई तो अतरा जोड़ा, मैं तो अतरा जोड़ा मारा। एक निरंजन, हम लोग निरंजन रहना चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज अब आइए जल्दी जल्दी चलते हैं। भगवान द्वारिका में विराजमान हैं। एक बार की बात, जरासंध ने अपनी जेल में अनेकों राजाओं को बंदी बना रखा है। अनेकों राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा है। तो वहां से एक दूत आया, वहां से एक दूत आया। उस दूत ने आके कन्हैया से कहा कि भगवान राजाओं ने मुझे भेजा है, वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सब राजा कि हमको जरासंध की कैद से आज़ाद करवाओ, मुक्त करवाओ, हम आपकी शरण में हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, जल्दी मुक्ति का उपाय करेंगे। उस दूत के जानने के बाद एक दूत और आया।
महाराज युधिष्ठिर का भेजा हुआ। उसने आके कहा कि महाराज कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, महाराज युधिष्ठिर जो है ना वो यज्ञ करना चाहते हैं। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उस यज्ञ के लिए उन्होंने आपको सबसे पहले निमंत्रण दिया है, आप चलो। उद्धव से कहा, उद्धव कहाँ चला जाए पहले, जरासंध के यहाँ चलें या युधिष्ठिर के यहाँ चलें? उद्धव ने कहा कि महाराज यदि मेरी बात मानो तो पहले महाराज युधिष्ठिर के पास चलो। यज्ञ होगा, उस यज्ञ में सभी राजाओं को जीतना अवश्य होगा। तो ऐसा करना, साथ में भीम दादा को लेके चलना, अर्जुन को लेके जाना, तब जाकर के जरासंध से युद्ध करना। जब आप जरासंध की जेल से राजाओं को छुड़ाओगे ना, तो राजा अपने आप बिना कुछ किए, बिना युद्ध किए तुम्हारे शरण में हो ही जाएंगे। यज्ञ आराम से संपन्न हो जाएगा। तो आज कन्हैया युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे, इंद्रप्रस्थ। मैं दानव ने एक सभा बनाई है महाराज, इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई है, बड़ी दिव्य नगरी पांडवों को दी है। आज पांडव वहां यज्ञ रचाना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ। कन्हैया को बुलाया, रूपरेखा तैयार की यज्ञ की। राजाओं को जीतने की बारी आई तो आज भीमसेन, अर्जुन और कन्हैया अपना भेष बदल के ब्राह्मणों का रूप बना करके जरासंध के यहाँ पहुंचे। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है महाराज। जब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था ना, ब्राह्मणों को बिठा के आया था जाप में, और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए। तभी से जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया। ब्राह्मणों को बड़ा मानता है महाराज, रोज पांव छूता है ब्राह्मणों के, चरणामृत लेता है और दान देता है। जो मुंह से मांग ले वही दान देता है ब्राह्मणों को। तो महाराज आज तीनों ब्राह्मण का वेश बना के पहुंचे, लाइन में लगे हुए हैं। नंबर आया तो जरासंध ने पूछा, महाराज क्या चाहिए? धन चाहिए, जमीन चाहिए, भवन चाहिए, क्या चाहिए?